हमारी अर्थ एक शानदार स्टार सूरज का चक्कर लगाती है। ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये हमारी प्लैनेट पर लाइफ पनपने के लिए जरूरी लाइट और हीट देता है। अर्थ और सूरज के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, पर हम एक एवरेज की बात कर सकते हैं। ये एवरेज डिस्टेंस लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर्स या करीब 93 मिलियन माइल्स है। साइंटिस्ट्स इस खास डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और पास के स्टार्स तक के डिस्टेंसेस नापने का एक फंडामेंटल यार्डस्टिक है। इस डिस्टेंस को समझने से हमें अपने कॉस्मिक नेबरहुड के स्केल और उसमें अपनी जगह को समझने में मदद मिलती है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, फिर भी हमारी डेली एग्जिस्टेंस से गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्थ का सूरज के चारों ओर का रास्ता एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि ये थोड़ा एलिप्टिकल है, जैसे एक खींचा हुआ सर्कल। इसका मतलब है कि सूरज से हमारा डिस्टेंस पूरे साल बदलता रहता है। जब अर्थ सूरज के सबसे करीब होती है तो इस पॉइंट को पेरिहेलियन कहते हैं। पेरिहेलियन आमतौर पर जनवरी की शुरुआत में होता है। इस पॉइंट पर अर्थ सूरज से लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर्स या 91.4 मिलियन माइल्स दूर होती है। इसके उलट जब अर्थ सूरज से सबसे दूर होती है तो इसे अफेलियन कहते हैं। अफेलियन आमतौर पर जुलाई की शुरुआत में होता है। अफेलियन के दौरान डिस्टेंस बढ़कर लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर्स या 94.5 मिलियन माइल्स हो जाता है। ये वेरिएशन भले ही बड़ा लगे, हमारे सीजन्स का कारण नहीं है, वो अर्थ के एक्सियल टिल्ट की वजह से होता है। लाइट यूनिवर्स में सबसे तेज चीज एक इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रैवल करती है। ये स्पेस के वैक्यूम में लगभग 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड या करीब 1,86,282 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से निकलती है। सूरज और अर्थ के बीच इतने ज्यादा डिस्टेंस को देखते हुए सनलाइट हम तक तुरंत नहीं पहुंचती। उन प्रीशियस फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल्स को अपना कॉस्मिक जर्नी पूरा करने में टाइम लगता है। एवरेज तौर पर सनलाइट को सूरज की सरफेस से अर्थ तक ट्रैवल करने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। इसका मतलब है कि जब आप सूरज को देखते हैं तो आप उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। ये पास्ट से कॉन्स्टेंटली एक मैसेज मिलने जैसा है। इस टाइम डिले के गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट से ज्यादा समय तक पता नहीं चलेगा। उस ड्यूरेशन तक अर्थ को एक ऐसे सूरज से लाइट और ग्रेविटेशनल पुल मिलता रहेगा जो उस मोमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। लाइट का ये जर्नी एस्ट्रोनॉमी में शामिल इमेंस स्केल्स की एक कांस्टेंट याद दिलाता है। जो लाइट आज आपके चेहरे को गर्म करती है, उसने अपना वॉयज कुछ मिनट्स पहले शुरू किया था, वॉइड के पार एनर्जी लाते हुए। ये फोटॉन्स की स्ट्रीम एक फंडामेंटल कनेक्शन है जो हमारी दुनिया को सीधे हमारे सोलर सिस्टम के हार्ट, हमारे जीवन देने वाले स्टार से जोड़ती है। सूरज का इन्फ्लुएंस जो लाइट के जरिए आता है, हमारे प्लैनेट के हर एस्पेक्ट को शेप देता है। सूरज गर्म चमकती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसका शीर साइज लगभग अनइमेजिनेबल है। सूरज का डायमीटर करीब 1.39 मिलियन किलोमीटर्स है, जो अर्थ के डायमीटर का लगभग 109 गुना है। अगर सूरज खोखला होता तो आप उसमें करीब 1.3 मिलियन अर्थ्स फिट कर सकते थे। मैस के मामले में सूरज हमारे सोलर सिस्टम में सचमुच डोमिनेंट है। पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मैस का करीब 99.86% इसी में है। ये इमेंस मैस वो पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल बनाता है जो अर्थ समेत सभी प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखता है। यही ग्रेविटी सूरज को भी एक साथ रखती है। इसके गर्म कोर से निकलने वाले इनक्रेडिबल आउटवर्ड प्रेशर के बावजूद सूरज मुख्य रूप से 2 सबसे सिंपल और हल्के एलिमेंट्स से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। मैस के हिसाब से सूरज का करीब 74.9% हाइड्रोजन है और करीब 23.8% हीलियम है। बाकी बचा 1.3% भारी एलिमेंट्स से बना है, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर कलेक्टिवली मेटल्स कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। ये कंपोजिशन इसकी जनरेशन के स्टार्स के लिए टिपिकल है। सूरज को ये एलिमेंट्स पिछली जनरेशंस के स्टार्स से मिले हैं जो जिए, मरे और अपने प्रोसेस्ड मटेरियल से इंटरस्टेलर मीडियम को एनरिच किया। एक तरह से सूरज एक कॉस्मिक रिसाइकलर है जो पुराने स्टार्स की राख से बना है। सूरज का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है, काफी कुछ प्याज जैसा, पर कहीं ज्यादा डायनामिक और एनर्जेटिक। इसके एकदम सेंटर में कोर होता है। ये सूरज का पावर हाउस है जहां टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है
और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कोर के चारों ओर रेडिएटिव जोन है। यहाँ कोर में बनी एनर्जी फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स के रूप में बाहर की ओर ट्रैवल करती है। ये फोटॉन्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक बाउंस करते हुए धीरे धीरे सरफेस की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। इस जर्नी में लाखों साल लग सकते हैं। एनर्जी के लिए सूरज के इस डेंस रीजन से निकलना एक स्लो रैंडम वॉक जैसा है। रेडिएटिव जोन के पार कन्वेक्टिव जोन है। इस लेयर में प्लाज्मा, गर्म आयोनाइज्ड गैस रेडिएटिव जोन की तुलना में ठंडा और ज्यादा डेंस होता है। यहाँ एनर्जी कन्वेक्शन करंट्स के जरिए ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है, गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, सरफेस की ओर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, ठंडा होता है और फिर से गर्म होने के लिए नीचे डूब जाता है। कन्वेक्टिव जोन के ऊपर फोटोस्फीयर है, जो सूरज की विजिबल सरफेस है, वो हिस्सा जिसे हम देखते हैं। और बाहर क्रोमोस्फीयर, एक लाल रंग की चमकती हुई लेयर, और कोरोना नाम का इनक्रेडिबली गर्म फैला हुआ आउटर एटमॉस्फेयर है, जो सोलर इक्लिप्सिस के दौरान दिखाई देता है। हर लेयर सूरज के फंक्शन में एक क्रूशियल रोल निभाती है। सूरज अपनी भारी मात्रा में एनर्जी एक प्रोसेस के जरिए बनाता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जो इसके कोर के अंदर गहराई में होता है। कोर में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स इतने इंटेंस होते हैं कि वे हाइड्रोजन एटम्स को आपस में फ्यूज होकर हीलियम एटम्स बनाने के लिए फोर्स करते हैं। स्पेसिफिकली 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स कई स्टेप्स के जरिए कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। ये प्रोसेस, जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन कहते हैं, थोड़ी सी मास को एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E(mp)2 के अनुसार ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदल देता है। यही एनर्जी सूरज को पावर देती है और अल्टीमेटली अर्थ पर सभी लाइफ को। ये कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस अरबों सालों से हो रहा है और अरबों सालों तक जारी रहेगा। हर सेकंड सूरज करीब 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को करीब 596 मिलियन टन हीलियम में कन्वर्ट करता है। गायब हुए 4 मिलियन टन मास सीधे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एनर्जी कोर से बाहर की ओर सूरज की लेयर्स से होते हुए और आखिर में स्पेस में रेडिएट होती है, सोलर सिस्टम को लाइट और हीट से नहलाती हुई। इस कांस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन के बिना सूरज ठंडा और सिकुड़ जाएगा और अर्थ पर लाइफ जैसा हम जानते हैं इम्पॉसिबल हो जाएगी। सूरज एक नेचुरल सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बहुत बड़े प्रोपोर्शंस का है। सूरज प्लैनेट्स की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, लेकिन क्योंकि ये गैस और प्लाज्मा का एक जाइंट बॉल है, ये एक सॉलिड बॉडी की तरह रोटेट नहीं करता, बल्कि ये डिफरेंशियल रोटेशन दिखाता है। इसका मतलब है कि सूरज के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड्स पर रोटेट करते हैं। सूरज अपने इक्वेटर पर सबसे तेजी से रोटेट करता है। एक रोटेशन पूरा करने में करीब 25 अर्थ डेज लगते हैं। इसके विपरीत इसके पोल्स पर रोटेशन पीरियड धीमा होता है, जिसमें करीब 35 अर्थ डेज लगते हैं। ये डिफरेंशियल रोटेशन सूरज के कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्विस्ट और टैंगल करता है, जिससे तरह तरह के सोलर फिनोमेना होते हैं। सूरज के पास एक पावरफुल और डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कन्वेक्टिव जोन के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्लाज्मा के फ्लो से जेनरेट होता है, एक प्रोसेस जिसे डायनामो इफेक्ट कहते हैं, जो इसके डिफरेंशियल रोटेशन से और BRH जाता है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं है, ये एक्टिविटी के एक साइकिल से गुजरता है जिसे सोलर साइकिल कहते हैं, जो लगभग 11 साल तक चलता है। इस साइकिल के दौरान सूरज के मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप हो जाते हैं। इस साइकिल की पहचान सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस की संख्या में बदलाव से होती है। इन फिनोमेना का अर्थ पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो सकता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग के लिए सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को समझना क्रूशियल है। हमारा सूरज एक मिडिल एज्ड स्टार है। साइंटिस्ट्स इसकी करंट एज करीब 4.6 बिलियन ईयर्स बताते हैं। ये एज कई मेथड्स से डिटरमिन की जाती है, जिसमें मीटियोराइट्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी शामिल है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सूरज और बाकी सोलर सिस्टम के साथ ही बने थे। पिछले 4.6 बिलियन सालों से सूरज अपनी लाइफ के एक स्टेबल फेज में है। अपने कोर में स्टेडली हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहा है। इस फेज को मेन सीक्वेंस कहते हैं। इस दौरान इसका एनर्जी आउटपुट रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहा है, जिससे अर्थ पर लाइफ को इवॉल्व होने के लिए स्टेबल कंडीशंस मिले हैं।
सूरज सभी स्टार्स की तरह एक फाइनाइट लाइफ स्पैन रखता है। यह हमेशा जलता नहीं रहेगा। इसके करंट मास और हाइड्रोजन कंजम्पशन की रेट के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि सूरज के कोर में अभी और लगभग 5 बिलियन सालों तक ऐसे ही चमकते रहने के लिए काफी हाइड्रोजन फ्यूल है। तो ये अपनी मेन सीक्वेंस लाइफ टाइम के लगभग आधे रास्ते पर है। ये हमें विचार करने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम स्केल देता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस से कहीं ज्यादा लंबा है। आने वाले अरबों सालों तक सूरज हमारे सोलर सिस्टम का स्टेडफास्ट एंकर बना रहेगा, हमें सस्टेन करने वाली एनर्जी देता रहेगा। जैसे ही सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर देगा, इसमें ड्रामेटिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 5 बिलियन सालों में ये काफी एक्सपैंड होना शुरू कर देगा, एक रेड जायंट बन जाएगा। इसकी आउटर लेयर्स बाहर की ओर सूज जाएंगी और पोटेंशियली मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ समेत इनर प्लैनेट्स को निगल लेंगी। कोर खुद कॉन्ट्रैक्ट होगा और गर्म हो जाएगा, जिससे हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट्स में फ्यूज होना शुरू कर देगी। ये रेड जायंट फेज काफी समय तक चलेगा, सोलर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सूरज का कलर रेड की ओर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी लुमिनोसिटी बहुत बराच जाएगी, जिससे अर्थ फिजिकली निगले जाने से बहुत पहले ही रहने लायक नहीं रहेगी। अपने रेड जायंट फेज के बाद सूरज अपनी आउटर लेयर्स को छोड़ देगा, जिससे एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, गैस का एक फैलता हुआ शेल। बाकी बचा कोर, जो इनक्रेडिबली डेंस और गर्म होगा, एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये व्हाइट ड्वार्फ अर्थ के साइज का होगा, लेकिन इसमें सूरज के ओरिजिनल मास का लगभग आधा हिस्सा होगा। इसमें अब न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, बल्कि ये अरबों खरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और आखिर में एक ठंडे काले स्टेलर रेमनेंट में बदल जाएगा, जिसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। हमारे सूरज जैसे स्टार्स का यही अल्टीमेट फेट है, गैलेक्सी के अपने कोने को रोशन करने वाली एक ब्रिलियंट लाइफ के बाद एक लंबा धीमा डिक्लाइन।